नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स के बढ़िया आर्टिकल को पढ़ पाएँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ रोज़ डिस्कस करते हैं बढ़िया न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो बिजनेस और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और उन्हें डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं उनका कॉज और इफेक्ट। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। नेटफ्लिक्स एंड्स पासवर्ड शेयरिंग इन इंडिया, ग्लोबल क्रैकडाउन हेल्प्ड ऐड 6 मिलियन यूजर्स। स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स, सबने इसका नाम सुना होगा, लेकिन देखिए आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों ने इसे यूज़ किया होगा पासवर्ड शेयर करके, राइट। अगर एक के पास अकाउंट है, वो 4 लोगों के साथ शेयर कर रहा है, इस तरीके से यूज़ कर रहा है, तो इससे नेटफ्लिक्स को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग एंड कर दिया इंडिया में, और इसकी वजह से इसने ग्लोबली आप देख सकते हैं 6 मिलियन यूज़र्स ऐड किए हैं नए। तो इन्होंने एंड कर दिया पासवर्ड शेयरिंग, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं लूप होल था इनके लिए। एंड इन्होंने कहा था कि ये बेसिकली इंडल्ज करने वाले एक नई एक्टिविटी में, नए गोल में, और ये होगा कि ये ईमेल शूट करने वाले हैं उन लोगों को जो पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग टुडे इन्होंने कहा कि हम ईमेल्स भेजेंगे सारे मेंबर्स को जो पासवर्ड शेयरिंग कर रहे हैं नेटफ्लिक्स आउटसाइड देयर हाउस होल्ड इंडिया में। तो इंडिया में इनका ये प्लान है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि ऑप्शन भी देंगे कि अपना ट्रांसफ़र कर पाएँ प्रोफाइल, अगर डिफरेंट पेड मेंबरशिप पे जाना चाहते हैं तो। उन्होंने लेटर दिया था शेयर होल्डर्स को, लेटर एक अनाउंस किया शेयर होल्डर्स के लिए, और उसमें उन्होंने वेंसडे को कहा कि अकाउंट शेयरिंग का जो इशू है, जो इंडोनेशिया, क्रोएशिया, केन्या, इंडिया ऐसी जगहों पर है, जो इसको ये अभी टैकल कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पे पेड अकाउंट शेयरिंग जो है ये इम्प्लीमेंटेड हुआ नहीं था, तो इस मार्केट में ये ऑफ़र नहीं कर रहे हैं अभी कुछ सर्विसेज, जैसे कि एक्स्ट्रा मेंबर ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस इन्होंने इसलिए कट कर दिए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 4 अकाउंट यूज़ कर सकते थे एक सब्सक्रिप्शन पे, अब इन्होंने ये ऑप्शन कम कर दिया, तो 4 की जगह लेट्स से 2 कर दिया, और प्राइजेस को कम कर दिया इसके लिए। तो आप कह सकते हैं नेटफ्लिक्स ने एंजॉय किया है सबसे बढ़िया स्प्रिंग टाइम, सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। पैंडमिक में तो इन्हें खासकर और ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जब लोग पूरे वक्त घर पे थे और कई सारी सीरीज़ आई, टीवी सीरीज़। तो इस तरीके से देखना होगा कि क्या नेटफ्लिक्स यहाँ टर्न अराउंड कर पाती है कि नहीं, क्योंकि अभी आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है नहीं, अच्छा खासा डिप है, और बहुत बड़े कंसर्न्स भी थे इनके। पासवर्ड शेयरिंग से इन्हें काफ़ी लॉस हो रहा था, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहीं पर हॉटस्टार भी है इंडिया में, और इंडिया में और इतने सारे OTT प्लेयर्स आ गए हैं कि यहाँ पे कम्पीट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। शुरुआत करते हैं अगले आर्टिकल की। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियाज बिगेस्ट डी मर्जर इन वैल्यू ऑफ टर्म्स। अच्छा, मर्जर का मतलब कितने लोगों को पता है? मर्जर का मतलब होता है बेसिकली 2 एंटिटी जब इकट्ठा, एक तरीके से कह सकते हैं कि मर्ज होना, मतलब दोनों अपने एसेट्स लायबिलिटीज दोनों शेयर करने लग जाए और एक ही एंटिटी बन जाए, तो इसका मतलब होता है मर्ज। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। अभी अभी इनका मर्जर हुआ है, अब देखेंगे अब से ये एक ही एंटिटी है। अब यहाँ पर एक और बढ़िया कह सकते हैं एग्जांपल है डी मर्जर का, ये है रिलायंस जियो, जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें तो जियो का फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, सिर्फ जियो का आप कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। रिलायंस ने कई सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, कई सारी सेक्टर्स और सर्विसेज शुरू किए हैं जियो के नाम से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो शेयर प्राइस ट्रेड करता है, और जो कंपनी है इतनी बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, उससे अब जियो का डी मर्जर हो गया। तो मर्जर का उल्टा हो गया डी मर्जर। तो जो शेयर हैं रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के, जो एंटिटी डीमर्ज हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, उसकी जो वैल्यू है वो की गई है 261 रुपये 80 पैसे। इसका मतलब इसका जो मार्केट कैप है वो है 1.66 लाख करोड़, 1.66 ट्रिलियन। जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे एनालिस्ट के, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये सबसे बड़ा कह सकते हैं डी मर्जर है, आज तक का बिगेस्ट डी मर्जर है इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके पहले जो डी मर्जर हुआ था सबसे बड़ा ये था बजाज ऑटो, और 3 जो सबसे बड़े प्लेयर्स थे उनका। यहाँ पर आप देखें कि ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, NBFC। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो लोन्स तो आपको बैंक्स देते हैं, लेकिन जो बैंक्स नहीं है, ऐसा बैंक रजिस्टर्ड नहीं है और वो भी लोन दे रहा है आपको, तो वो NBFC है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी NBFC होगी आफ्टर बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व मार्केट कैपिटलाइजेशन के रैंकिंग के बेसिस पर। तो ये एक बढ़िया खबर है। यहाँ पे एक नया प्लेयर तो नहीं आया कह सकते हैं, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि
अब रिलायंस का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है पहले से कम पर थोड़े, लेकिन आप देखेंगे कि जो जियो का शेयर है वो भी अब अलग से ट्रेड करेगा एंड आप अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। इस बात का ध्यान रखें, जियो टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आता है, ये है सिर्फ NBFC जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगली खबर है जिसका एक रीज़न है कि आज IT सेक्टर काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 3% नीचे है। सारे स्टॉक्स आप देख होंगे, इन्फोसिस करीब 7 से 8% नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इन्फोसिस कट्स FY24 आउटलुक टू 1 to 3.5%, Q1 नेट प्रॉफिट अप 11%। अब देखिए नेट प्रॉफिट 11% ऊपर आया है तो बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन फिर भी स्टॉक 7 से 8% नीचे है। क्यों? अब देखेंगे चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इस वक्त, डिले हो रहा है डील क्लोजर्स में जो IT मेजर कर रहे हैं इन्फोसिस, एंड इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया सिर्फ 1 to 3.5% की कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में। और पिछले बार क्वार्टर में इन्होंने कहा था कि हम 4 से 7% के रेट से ग्रो करेंगे, अब कर रहे हैं 1 से 3.5। तो देखिए मार्केट जो है ये हमेशा फ्यूचर जो है उसको डिस्काउंट करके चलता है, प्रेजेंट को नहीं। तो फ्यूचर में क्योंकि इन्फोसिस ने कहा है कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, इसीलिए स्टॉक प्राइस में इतनी गिरावट है। जबकि आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 11% ऊपर है, तो कई लोगों को लगे कि प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो स्टॉक प्राइस नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी स्टॉक का फ्यूचर आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर कंपनी खुद दे रही है, क्योंकि इनके रेवेन्यू भी आप देखें इस क्वार्टर 10% बढ़े हैं, प्रॉफिट 11% बढ़ा है। ये कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है आगे की वो कुछ खास नहीं है यहाँ पर, इसीलिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी शेयर के प्राइस बढ़ने का और गिरने का। आप देखेंगे कभी कभी रिजल्ट्स ख़राब आते हैं तब भी स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। तो लोग हमेशा फ्यूचर के लिए शेयर को खरीदते हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं खरीदते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।